औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ और मैं गोरी हूँ। लेकिन आज मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये रंग ही रंग भेद को पैदा कर रही है। रंग भेद पक्षपात को जन्म देती है। कोई भी शिक्षा भेदभाव को नकारती है। तो आज हम करियर काउच विद शुभंकर में आपके साथ ला रहे हैं एक छोटी सी सावली सी लड़की खुशी महतो की कहानी, जो कि इसी रंग भेद के ऊपर स्ट्रगल करके आगे बढ़ी और आज एक सक्सेसफुल मॉडल एंड एक्ट्रेस बनी। तो चलते हैं खुशी महतो की कहानी के ऊपर। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभंकर पर। दोस्तों, करियर काउच पर करियर से जुड़ी बहुत सारी बातें हमने की, करियर से हट के भी कई बातें की। जहां जहां लगा कि कोई ऐसा ज्ञान है, कोई ऐसी शिक्षा है जिसकी वजह से आपका बच्चा, हमारा बच्चा जो है वो एक अच्छा इंसान बन सके, उन बातों को भी हम सामने लाए। कई प्रकार के हमने विडंबनाओं के बारे में भी बातचीत की, हमने हेल्थ के ऊपर बातचीत की, उन चीजों पर बातचीत की कि जहां पे हमारा बच्चा स्वस्थ कैसे रह सकता है। स्वास्थ्य जो शारीरिक है उसके विषय में तो हमें हर कुछ दिखता है, उसके पैरामीटर्स दिखते हैं, सारी बातें हमको पता चलती हैं। लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसके विषय में क्या हम वाकई सोचते हैं? और इसीलिए कई बार हमने ऐसे विषयों का चयन किया जिससे मुझे लगा कि एक ना एक बार हमें सोचने पर मजबूर होना पड़े, हमारा बच्चा भी सोचे और वो एक अच्छा इंसान बन सके। अच्छा इंसान वो तब बन सकेगा जब वो किसी भी प्रकार के पक्षपात से दूर होके किसी विषय पर खुल के चर्चा कर सकेगा, खुल के सोच सकेगा। पक्षपात यानी बायसेस, ये हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, चाहे वो जातीय हो, चाहे वो धार्मिक हो और चाहे वो रंग भेद क्यों ना हो। जी हां, आज मैं कुछ बात करने जा रहा हूं, वह रंग भेद के ऊपर। बड़ा ताज्जुब होता है सुन के, जानते हैं दोस्तों, किसी समय में हम लोग सोचते थे कि रंगभेद एक ऐसी चीज है जो शायद अमेरिका या जो पश्चिमी जो सभ्यता है वहीं तक सीमित है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हम नकल करते करते उसको हम भारत तक ले आए और आज हमारे बच्चे उस पक्षपात के बीच में, उस बायस के बीच में फंसते जा रहे हैं। सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रांतीयता यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पक्षपात है, लेकिन हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। क्यों हमारे बीच में आज अरुणाचल के लोग नहीं दिख पाते हैं? क्यों नहीं मणिपुर के लोग सामने आके उठ पाते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि जब हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री अपने आप में जो पनप रहा है, बॉलीवुड पनप रहा है, क्या हम बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं अरुणाचल से कितने लोग हैं, मणिपुर से कितने लोग हैं? दुख होता है, हम लोग शिक्षित हैं लेकिन इस विषय में हम लोग नहीं सोच रहे। साउथ का एक्टर होता है वो साउथ तक सीमित रह जाता है, नॉर्थ का एक्टर नॉर्थ तक सीमित रह जाता है, लेकिन नॉर्थ का एक्टर घुसता चाहता है हर जगह। हमें बहुत अच्छा लगता है कि साउथ की मूवी में अगर हम शाहरुख खान को देख सकें, दीपिका पादुकोण को देख सकें, लेकिन आप हमको बता पाएंगे, कितने मूवीज बता पाएंगे नॉर्थ के जहां पे आपने साउथ इंडियन एक्टर्स को उसी हिसाब से देखा? गिने चुने नाम आप बता पाएंगे। कमल हसन है, किसी समय में एनटीआर साहब भी करते थे, रजनीकांत साहब है, बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन उसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाते। अब आता हूं कि मैंने यहां पे रंगभेद की बात क्यों की। रंगभेद की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि यहां आज के दिन में फेयरनेस क्रीम कुछ ज्यादा बिक रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि फैशन इंडस्ट्री हुआ, बॉलीवुड हुआ, एक्टिंग इंडस्ट्री हुआ, इसमें हमें गोरे लोग चाहिए। परेशानी रंग की नहीं है, गोरे होने की नहीं है, परेशानी इस बात की है जब हम सोच उसी के चारों ओर बना लेते हैं। दोस्तों, आज हमने अपने स्टूडियो में जानबूझ के हमने एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट किया है ताकि हमारे देश के लोग देख सकें। हम लोग शायद पढ़ना छोड़ दिया है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो लोग काले हैं, जिनका रंग मैला है, वो भी खूबसूरत है, लेकिन हम उसे देख नहीं रहे हैं, हम समझ नहीं रहे, हम परख नहीं रहे हैं। ये बातें क्यों उठी? इसका एक कारण था। कारण था कि हम अभी एक हाल ही में एक इवेंट हुआ
और उस इवेंट में हम लोग सब शरीक हुए और मैंने देखा कि मॉडल्स का वहाँ पे बहुत बड़ा लाइन था, सब कुछ था। उस दौरान में हमारे बीच में मिस इंडिया एलीट रही खुशी महातो, जो कि महातो समाज, जी हाँ, एक पिछड़ी जाति से आती हैं, झारखंड के एक छोटे से गांव में पली बड़ी हैं और वहां से उठ के उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में प्रवेश किया। ये लड़की जो है, ये एक छोटे से गांव में अपने आम वेशभूषा में बड़ी हुई है, रंग इनका मैला है, लेकिन इनकी सोच इतनी ऊंची रही कि किसी भी चीज ने, किसी भी पक्षपात ने इनको रोका नहीं, या शायद रोक पाई नहीं। हमारा पक्षपात कहीं ना कहीं छोटा पड़ गया। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम आइडियाज को बदलते हैं और बात करते हैं खुशी महातो जी के साथ, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, करियर काउच पे मौजूद हैं। खुशी जी, करियर काउच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और स्वागत है करियर की उस दुनिया में जहां पे आप दुनिया को ये बता सकें कि रंग कुछ नहीं होता जनाब, दिल में जज्बा होना चाहिए तो आप ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं। खुशी जी, ये साहस आपने किया कैसे? आप झारखंड से हैं, एक छोटे से गांव पे आप पली बड़ी हैं, वहां पे पैदाइश है, और फिर आपने अचानक ख्वाब देख डाला कि भाई हमें ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना है। तो एक्सपीरियंस कैसा था, बताएं। सबसे पहले नमस्ते एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड प्राइम टीवी न्यूज़ चैनल को भी। एंड जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, यस इट्स ट्रू कि मैं बहुत आगे आई हूँ। मैं इलाइट मिस इंडिया हूँ, मैं मिस साउथ इंडिया हूँ, मिस बैंगलोर हूँ, मिस कर्नाटका हूँ, बेंगलोर टॉप 10 मॉडल हूँ, एक्ट्रेस हूँ, नाउ बिकम अ सेलिब्रिटी। या इट्स ट्रू कि मैं यहाँ आज एक सेलिब्रिटी के रूप में हूँ, बट मैंने बहुत सारे कंपटीशन झेले, बहुत सारे प्रॉब्लम झेले। आप कह सकते हो कि लड़की का जंग कह सकते हो, एक लड़के का भी होता है। बात जब रंग की आती है तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, नो वन सपोर्ट यू। और मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, जमशेदपुर झारखंड के अंदर आता है। उसमें एक हुल्लुंग गाँव है, जिसमें एक महतो कल्चर की, कुड़मी समुदाय की, जो कि ओबीसी में आती है, मैं उसमें पैदा हुई हूँ। और पैदा होते ही मुझे याद तो नहीं है कि मुझसे क्या कहा गया, क्या बोला गया, बट जब मैं 5 साल की थी, छोटी सी, रंग सांवला होने की वजह से, काला होने की वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा। मेरे घर वालों से भी सुनना पड़ा, गांव से भी सुनना पड़ा, समाज से सुनना पड़ा, दोस्तों से सुनना पड़ा, कॉलेज से सुनना पड़ा, स्कूल से सुनना पड़ा। तो स्टार्टिंग में तो कोई सपना देखता नहीं है, ये आपको भी पता है। स्टार्टिंग में कोई सपना नहीं देखता, सब पहले छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एक अलग दुनिया होती है, उनकी एक अलग व्यू होता है, देखने का नज़रिया अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। देन इस कैमरे पे ओके, बात करने का तरीका अलग होता है। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल गई, कॉलेजेस गई, स्टार्ट मेरा भेदभाव कॉलेज से शुरू हुआ। स्कूल में तो बच्चे थे सब। जब मैं कॉलेज गई तो स्टार्टिंग में कॉलेज में होता है कि बहुत सुंदर लड़कियों का बेंच अलग होता है, बहुत सुंदर लड़कियों, बहुत रंग का बेंच अलग होता है। टीचर्स भी वैसे ही ट्रीट करते हैं, जो सुंदर होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कम फेस के होते हैं उनको कम करते हैं। बट हमारे कॉलेज में एक सर थे, एनसीसी, मैं एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला, टैलेंट के आगे बढ़ाने के लिए कोई रंग की ज़रूरत नहीं होती, टैलेंट की ज़रूरत। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने बोला, बेटा आप बहुत टैलेंटेड हो, आप कर सकते हो, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हो कि जिससे आप हम सबका नाम रोशन करें। और एज यूजुअल मैं एक आदिवासी कल्चर से हूँ, छोटे कास्ट से हूँ, तो औरतों को बहुत ही छोटा समझा जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, दबा के रखा जाता है, बिल्कुल। मारा पीटा भी जाता, बाल विवाह भी होता। मैं उस समाज से भी बिलोंग करती हूँ, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें थी शुभांकर सर कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ समाज के लिए करूँ, अपने परिवार के लिए करूँ, पिछड़ी वर्गों के लिए करूँ, पिछड़ी औरतों के लिए करूँ। बट मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं जहाँ भी जाती मैं रिजेक्ट हो गया आती, बिकॉज मेरा रंग सांवला था। और फिर मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं पढ़ना चाहती थी, मैंने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली। देन एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट में मुझे फ्रैंकलिन से ये बताया गया कि किस तरह से लड़की की खूबसूरती उसकी स्माइल, उसकी इनर क्वालिटी पे डिपेंड करती है, ना कि उसके सामने जो रंग दिख रहा है, उनके पहनावा पे डिपेंड करती है, द वे ऑफ टॉकिंग पे डिपेंड करती है, आप सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हो, हाउ डू यू ट्रीट।
एग्जैक्टली बहुत सही बात है। सही बात है। तो अभी ये सीन हुआ। अभी नेक्स्ट सिंपल बताती हूँ, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सिंपल ये हुआ कि मैं जब बैंगलोर आई, मैं मिस साउथ इंडिया बनने का सीज़र बताती हूँ। वो बनने का मेरा ड्रीम था, बचपन से ड्रीम था कि मैं मॉडल बनूँ। मैं जमशेदपुर से हूँ, तो मैं प्रियंका चोपड़ा इज़ माई आइडियल एंड तनुश्री दत्ता तो जानते ही हैं, बिल्कुल आइडियल है। तो अलग अलग कास्ट से, अलग अलग जाति से बिलोंग करते। मेरी बहुत पीछे जाती थी, तो आई थॉट कि हमारे कास्ट से कोई क्यों ना जाए, हमारे झारखंड से कोई क्यों ना जाए। तो मैंने सोचा, मैंने कई जगह फॉर्म अप्लाई किया, छोटे छोटे इवेंट्स अप्लाई किया, एवरी जगह से रिजेक्ट हो गई बिकॉज ऑफ माई कलर। एंड भाई है, छोटी बहन है, मैं। पापा का नाम नौरीन मातो है, मम्मा राधिका है, हाउस वाइफ है। पापा टाटा मोटर्स में एम्प्लॉय है। एंड मैं बहुत ही छोटे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पापा अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो पापा वर्किंग करते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि आप तीनों बच्चों को हाई लेवल एजुकेट देते। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे मामा ने, स्पेशली मेरे भैया, जितने भी मेरे भैया हैं, सारे भैया लोगों को सबसे पहले थैंक यू। एंड स्पेशली मेरे छोटे भाई को, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पूरे समाज से लड़ाई किया, पूरे जो जाति भेदभाव होता है, कलर वालों से झगड़ा किया, सबसे झगड़ा किया। उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और फैमिली तो इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम से गुजरी है, आप समझ सकते हो कि जब आप ST SC OBC कल्चर से कोई लड़की जब आगे आती है, तो आपको कितना कुछ फेस करना पड़ता है, कितने छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। बिकनी राउंड्स भी होते हैं, अगर आप इंडिया लेवल पे जाते हो, फैमिली मिस इंडिया में जाते हो, तो छोटे कपड़े भी होते हैं। तो आपको पता है वैसा पहनना पड़ता है, तभी आप कॉम्पिटिशन में विन होंगे। और मैंने पहले, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे मेरे खानदान से बिरादरी से निकाल दिया गया था। यस, इट्स ट्रू, मेरे खानदान से बिरादरी से निकाल दिया गया था बिकॉज मैं आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स। तो मेरे मम्मी पापा फर्स्ट टाइम बहुत रोए थे। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग क्राई कि मेरे मम्मी पापा इतना क्यों रोए, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर मेरा भाई नहीं होता और मेरे मम्मी पापा नहीं होते, शायद मैं यहाँ बैठी नहीं होती उनके साथ। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो बोलूँगी फैमिली प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब लोग सपोर्ट कीजिए, लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अगर आप लोग एंड बिकॉज गॉड ग्रेस कि मैं एजुकेटेड थी, द वे ऑफ टॉकिंग मेरा अच्छा है, स्माइल अच्छी है, हाइट अच्छी है। सो मैंने एक जगह फॉर्म भरा एंड कंपटीशन 2-3 महीने से चल रहा था। मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से मैं 2 दिन पहले फॉर्म भरी एंड मैं गई। जब मैं स्टेज पे चढ़ी तो आई थॉट कि खुशी शायद ये तेरे लाइफ का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड लास्ट, हिट द रैम्प, देखा जाएगा जो होगा। झारखंड को रिप्रेजेंट करना था, स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अलग ही बात होती है, एक अलग गर्व होता है। बिल्कुल सही बात है। एंड बहुत ही पिछड़ी जाति के लिए सर बहुत बड़ी बात होती है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। सो मैंने कहा चलो हिट द रैम्प, देखा जाएगा जो होगा। मैंने अपने ड्रेस पकड़े, आई वेयरिंग लहंगा, और मैं ऐसा चली जैसे कि कोई राजकुमारी चलती हो। दे आस्क सो मेनी क्वेश्चन, क्या बड़े हो के क्या बनोगे, फैमिली के लिए क्या करोगे, राइट। तो मैंने उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको मिस साउथ इंडिया का अवार्ड मिलता है तो आप हमारे लिए क्या प्रॉफिट दोगे। मैंने कहा आपके लिए कुछ भी नहीं, मैं ये घर बना दूंगी, बिल्डिंग बना दूंगी, समाज के लिए करूंगी, नेवर एवर। मैं अपने कास्ट से एक लड़की को उठाऊंगी, उसको मॉडल बनाऊंगी, उसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसको मेरे जैसे बनाऊंगी। That's it. वाह वाह, बहुत खूबसूरत। मुझे पता था मैं नहीं जीतूंगी, सो आई एम टेलिंग लाइक दैट। इट्स माई ड्रीम एक्चुअली, इट्स ट्रू। तो यही हुआ कि मैं मिस साउथ इंडिया बन गई। देन मेरी करियर ग्रो करते गई। नेक्स्ट ईयर मिस बैंगलोर, मिस कर्नाटका, मिस इंडिया लाइट, बैंगलोर टॉप 10 मॉडल, रियलिटी शो किया मैंने, इंडियन आइकन करके 2018 में हुआ था वो जी। देन आई गॉट सो मेनी ऑफर फॉर एड, जैसे बीमा ज्वेलर्स, जॉय लुकास, कृष्णा ज्वेलर्स, आई डोंट ऑर्डर। राइट। तो अब यहाँ आती है सर, आप सोच रहे होंगे कि ये इतना आगे बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आती है कलर की। बिल्कुल यहाँ बात बिल्कुल। आती है मेकअप की। आप इंडस्ट्री में कितने भी आगे चले जाओ, अब आते हैं मेकअप आर्टिस्ट, दे ट्रीट लाइक अ हेल्प। ओ माय गॉड, आप कितना मेकअप लगाना पड़ेगा, ओ माय गॉड आपके लिए ये करना पड़ेगा, इतना है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन कभी आपने पूछा नहीं कि मुझे गोरा नहीं बनना है, आई लव माई कलर। मैं आज भी ये बात वाकई दोस्तों नहीं समझ पाता हूं, या तो हम लोग वाकई शिक्षित नहीं है, या शायद अब हम लोगों ने टीवी पे अच्छे कार्यक्रम देखना बंद कर दिया है, या गूगल पे कुछ सर्च ही नहीं करते हैं। हम लोग को नहीं पता है कि ब्यूटी पेजेंट्स का अगर लिया जाए तो इंटरनेशनली 5 ब्यूटी पेजेंट्स ऐसे हैं जो कि ब्लैक्स होल्ड करते हैं। क्या आपने सोचा है कि जब ऐसे देश मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में, मैं नाइजीरिया की बात कर रहा हूं, मैं अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जब वो लोग हिस्सा लेते हैं तो आपको क्या लगता है वहां आपको गोरे दिखेंगे?
लेकिन यही जो सोच है, एक्चुअली ये बात कहां से आई मैं वो भी आपको बताता हूं। हाल ही में जब इस एक इवेंट हुआ जहां पे आपसे हमारी मुलाकात होती है, वहां पे जब पहला वहां पे आपने स्टेज पे पांव रखा तो मैंने देखा कि नीचे जो जजेस तक बैठे थे तो ये है इतनी काली। वो बात जो मुझे हिट की, वो बात जब मैंने सुनी तो मुझे लगा शायद ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको मुझे उठाना चाहिए। मैं एक बात और जानना चाहूंगा, ये तो आपने बात कही जहां पे आप एक ब्यूटी पेजेंट के लिए खड़ी हुई, अलग अलग आपने टाइटल्स के लिए खड़ी हुई और आपने जीता भी। अब आपसे एक प्रश्न है मेरा, आपने ये जितनी चीजें की साउथ में किया, राइट? नॉर्थ में आपको कितना काम मिल पाता है? नॉर्थ में लोग कितना आपको इनवाइट करते हैं? कितने मूवीज ऑफर हो पाती हैं? क्या होता है उसमें? प्लीज बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच इस क्वेश्चंस के लिए। आई एम फ्रॉम नॉर्थ, झारखंड जमशेदपुर नॉर्थ से आता है, बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली साउथ में। वाई, क्यों, किस लिए? नॉर्थ में क्यों नहीं? नॉर्थ के बच्चे कहाँ जाएं? साउथ जाएं या आप इंटरनेशनल जगह पे जाएं? कहाँ जाएं हम काम ढूंढने के लिए, राइट? एंड नॉर्थ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, कलर भेदभाव, रंग रूप, आप काले हो, आप ये हो, वो हो। साउथ में ये सब नहीं है। साउथ में होती है सर क्वालिफिकेशन, आपका टैलेंट। आप बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे पढ़ाई भी नहीं देखे जाती। इफ़ यू आर टैलेंटेड देन आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप मनी भी अर्न कर सकते हो, ये सब चीज़। अच्छा खुशी, एक बात बताएं, अगर मैं बात करूं जैसे कि आपने कहा कि नॉर्थ के लोग तो साउथ में जाके नहीं करते, लेकिन साउथ में अपने आप में एक अपॉर्चुनिटीज का भंडार है। हाँ जी। अगर हम मूवी इंडस्ट्री भी देखें तो साउथ ने जो डेवलपमेंट किया, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज बेस पर हो, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां पे। हाँ जी। जबकि अगर हम इधर बात करें, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम सीमित हो गए कुछ ही लोगों में। साउथ इंडस्ट्री ने आपको किस प्रकार से स्वागत किया? क्या किसी ने ये नहीं पूछा आप किसके बेटे हो, आपको किसका सोर्स लगा है, किसी ने आपका नाम फॉरवर्ड किया कि नहीं, आपका गॉडफादर कौन है? नेवर एवर, नेवर एवर। ये बहुत ही अच्छा एपिसोड्स है आई थिंक अब तक का। कैरियर कॉच का मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्राइम टीवी न्यूज़ चैनल का, तो मैं हमेशा कैरियर कॉच का देखती हूँ। और बस ये नॉर्थ से है तो डेफिनेटली मैं देखूँगी, लखनऊ से है, इट्स माय फेवरेट सिटी। सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि साउथ में ऐसा क्यों नहीं पूछा जाता या पूछा गया है कि नहीं। सर नहीं पूछा गया, सीधा वहाँ से पूछा गया, टेल मी योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ योर हाइट एंड व्हाट इज़ योर एम, एंड आफ्टर सक्सेस व्हाट आर यू डूइंग फॉर आवर कंट्री एंड योर कंट्री। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। बट हमारे नॉर्थ में होता है, हमारे बॉलीवुड में होता है। बॉलीवुड में स्टार के बच्चे ही डेब्यू करते हैं, भले आगे जाके वो पिट जाते हैं, लेकिन जरूर ये बात आपने सही की, आगे चल के भले पिट जाएंगे लेकिन वो चांस मिल जाता है। फिर पॉलिटिशियंस के बच्चे आते हैं। हाँ। आज के ज़माने में पॉलिटिशियंस वालों के ये कदर है जी। पूरा मत मानिएगा, जो है वो सच बता रही हूँ। नहीं, हकीकत है। हकीकत है। आप यहाँ प्राइम टीवी पे खुल के बात कर सकते हैं। वहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं है सर कि साउथ में नहीं होता, होता है, बट वहाँ फेयर जजमेंट होता है। यहाँ ऐसा होता है कि अगर आप नहीं केयर करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आके लोग डरते रहते हैं। बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल सही बात है। इट्स टू आवर यूनिटी है वहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो खुशी, अब अगर मैं सवाल को दूसरी ओर से लूं, तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फिर आप लोग नॉर्थ की तरफ आपने हेड क्यों किया? आप लोग चाहते हो कि जैसे दिल्ली में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, या आप लखनऊ में आते हैं, यहाँ पे शो करने आते हैं, क्या जरूरत है? फिर तो साउथ तक ही ठीक है ना, फिर नॉर्थ में ही एंटर करने की क्या दरकार पड़ जाती है? लोग ऐसे भी तो पूछते होंगे आपसे। डेफिनेटली पूछिए, बिकॉज अभी मैं 8 मूवीज कर रही हूँ। ओके, 8 मूवीज, वाओ, गुड। मैं 8 मूवीज कर रही हूँ, जो कि कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम में है। आई होप बहुत जल्दी मैं बॉलीवुड में भी डेब्यू करूँगी, है कुछ सरप्राइजेस। गुड। सो वो बाद में बताती हूँ, हमें कम टू द पॉइंट। आपने पूछा यहाँ आने की जरूरत है, क्यों है? किसी को तो आगे आना है ना सर। बिल्कुल सही बात, मैं नहीं तो फिर कोई, बहुत अच्छी बात। किसी को तो आना है। फिर आज ये खुशी यहाँ बैठी है, सेम क्वेश्चन आया, कल कोई दूसरी खुशी होगी, परसों कोई तीसरी खुशी होगी। मैं नहीं चाहती कोई और दूसरी खुशी आए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने कही कि दूसरी खुशी क्यों आएगी, जब मैं खुशी हूँ, मैं खुद यहाँ पे आ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ये अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस विभाजन को तो पाटना पड़ेगा, उस बायस को पाटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको हमारे दिल तक पहुँचना बहुत जरूरी है। बात पैसे की। लेकिन एक सवाल मैं आपसे फिर वहीं पे आता हूँ, बात यहाँ तक थी रंग की थी, अब आते हैं कुछ और बातों की, जिसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइजेस।
यस, द इंडस्ट्री दैट इज फेमस फॉर कॉम्प्रोमाइजेस। यानी कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में बिना कॉम्प्रोमाइज के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। साहब, जब हमने अपने शो का नाम करियर काउच रखा था तो 4 बार सोचना पड़ा था, क्योंकि करियर के आगे लोग उसको रिप्लेस कर देते थे किसी और नाम से, कास्टिंग काउच हो जाता था। दिमाग में बैठा दिया जा चुका है कि ऐसी एक जगह होती है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कास्टिंग काउच, और इसीलिए वो बात पहले अटकती है, वो बात पहले दिमाग में आती है। अच्छी बात थोड़ी आती जल्दी। तो मैं एक चीज पूछूंगा कि क्या आपको भी कुछ ऐसे कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा, या आप लकी रही, या आपको ऑफर आए, क्या हुआ? बिल्कुल सच बोलिएगा। जी सर, आपका जो क्वेश्चन था अबाउट कॉम्प्रोमाइज, या ट्रू, एक लड़की को, और आजकल तो लड़की भी सेफ नहीं है सर, विदाउट कॉम्प्रोमाइज का क्वेश्चन आए तो ये चीज़ तो टॉपिक ही क्लोज नहीं होगा। डेफिनेटली यस। जब मैं फैशन इंडस्ट्री में थी तब तो इतना कुछ नहीं था। जब मैं एक्टिंग फील्ड में आई, हाँ डेफिनेटली, एक लड़की है तो शी इज़ अवेलेबल, थिंक लाइक दैट। लड़की है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, बच्ची हो, छोटी हो, स्कूल लाइफ, शी इज़ अवेलेबल। लोग यही सोचते हैं, वो बनी हमारे लिए है। और इंडस्ट्री में आए बिकॉज शी वेयरिंग शॉर्ट्स, आपका बॉडी का पार्ट्स लाइक थोड़ा दिख रहा है, तो शी इज़ अवेलेबल। उनकी थिंकिंग ऐसी है। और डाइटर, प्रोड्यूसर, ये सब चीज़ें पूछती ज़रूर, मैं सब पूछा गया था। और मेरे साथ तो डेफिनेटली पूछा गया, क्योंकि बिकॉज मेरा रंग सांवला था, तो पूछा गया था कि हम आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप प्लीज़ हमारे साथ कम। मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। एंड सेकेंड, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, शायद आप भी थे वहाँ पे। कुछ दिन पहले की बात है, हाल ही की बात है। एक शो था, बड़े लेवल पे तो हो गई सर, जब छोटे लेवल के, मतलब छोटे बच्चे लोग, छोटे फैंस जो होते हैं, जो कि हमारे फ़ैन होते हैं, हमारी तरह बनना चाहते हैं, उनकी भी सोच ऐसी हो जाती है इंडस्ट्री को लेके, बच्चों को लेके, लड़कियों को लेके, कि फ़ोटो खिंचाने के दौरान, मतलब क्या हुआ सर, वहाँ फ़ोटो खिंचाना चाहते थे। फ़ोटो खिंचाने के दौरान क्या होता है कि मेरे कमर में लाइक ऐसा, हाँ, तो आई टोल्ड इट्स नॉट अलाउड, तो ही टोल्ड इट्स ओके, तो मैंने उनका हाथ ऐसा हटा दिया। देन अगेन ही डूइंग लाइक दैट, आई टोल्ड इट्स नॉट अलाउड, ये गलत है, प्लीज़ आप, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इसके पहले मैं एक लड़की हूँ। तो ही टोल्ड एडजस्ट किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। तो ये लोगों की एक सोच है, बात वो नहीं है सर। बात ये होती है कि एक लड़की सेफ तो नहीं है कहीं, आज आपको भी। उसके बाद की कुछ घटना बता सकते हैं, फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद तो एक सीन हुआ कि हमारे सर जी उसी शो में थे, ये आए, उन्होंने पूछा तुम्हें अभी क्या, अभी स्टैंड लेना चाहिए। वो बहुत सारी मीडिया थी, पब्लिक थी, एज विजुअल मैं भी चाहती तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती थी, बट नहीं अच्छा लगता है। सो वहाँ कुछ बच्चे लोग थे, सो दैट्स वाई मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला इट्स ओके, कूल, लेट्स सी, देखेंगे बाद में, आई थॉट शो के बाद बात करती हूँ। तो ये हमारे सर जी कंट्रोल नहीं कर पाए, उनको बुलाया गया, वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, तो अच्छा लगा। नॉर्थ में पहली बार कुछ अच्छा देखा मैंने, अच्छा लगा। एंड ऐसा नहीं है, साउथ में भी है ऐसा, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। और कॉम्प्रोमाइज़ की बातें तो आती है सर, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किसे चूज़ करते हैं, किसे लीव करते हैं। थैंक यू खुशी। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि इस इंसिडेंट को यहाँ पे मैंने क्यों बुलवाया, या मैं अपना नाम सुनना चाहता था, या मैंने इनके लिए कुछ किया इसलिए इसको सामने लाना जरूरी था। ऐसा नहीं है। बात ये थी कि लोग जब बहुत होते हैं तो हम लोग गलत देख के आके मूंद क्यों लेते हैं। वहां पे शायद पॉलिटिशियंस भी थे, वहां पे पुलिस के लोग थे, वहां मीडिया थी, सब थे, और ये जो पूरा चीज इंसिडेंट जो हो रहा था ये ओपन टू एवरीबॉडी, सबके आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन मुश्किल ये होती है कि हमको गलत आजकल गलत दिखाई नहीं देता है। बात सांवलेपन की या आप कितने काले हो कितने गोरे की नहीं है, बात यह है कि हम कितने शिक्षित हैं, हम कितने सभ्य हैं। जो शब्द की मैं प्रयोग कर रहा हूं वो है सभ्य, डबल इन्वर्टेड कॉमास, सभ्य। हम वो सभ्यता भूल रहे हैं, भद्रता भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पूरी इंडस्ट्री हमको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जा रही है, इस बात से हमें ऐतराज है। ये बताना हम लोगों को चाहिए, ये हमें बताना पड़ेगा। खुशी, आपको क्या लगता है कि अगर आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बॉलीवुड आपने देख रखा है, आपको शायद वहां से भी कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, आप कुछ रियलिटी शोज के लिए भी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में, अब तो आप साउथ में
साउथ ने आपको वेलकम किया है, अब आप वहाँ पे ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं, आप एक स्टैब्लिश वहाँ पे एक्ट्रेस बनने जा रही हैं, तो क्या अब बॉलीवुड आपको इजीली एक्सेप्ट करेगा? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दैट्स द स्पिरिट। करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ, आप लोग का साथ है और करना पड़ेगा, और कब तक नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात कही कि करना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है जब प्रांत, हर एक प्रांत उठ के खड़ा हो। यहाँ बात झारखंड के एक छोटे से गांव से निकली हुई पिछड़ी जाति, एक ट्राइबल, वहां से निकली हुई लड़की की है, जिसकी अपनी कहानी है। अगर आप YouTube पे सर्च करें, शायद आपके ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। बंगला में भी मैंने देखा कि आपने बंगाल में भी किया है, वहां पे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मेरी जो मूवीज़ आ रही है वो 8 मूवीज़ आ रही हैं। फर्स्ट मूवी का नाम है आपका HR बी वे, गर्ल्स ऊपर के ही बनी हुई है। आजकल सोशल मीडिया में बहुत प्यार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया जाता है, लड़कियां किस तरह आगे बढ़ती है, किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ में उतरती है, इसी के ऊपर में है। सेकंड मूवी जो है आपका, वो है आपका इंग्लिश मंजा। फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं जो हमारे जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम चांस दिया, जिनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपके नेशनल चैनल में। उनका नाम है मिस्टर हरिहरन सिंह सर एंड आपका NT जयराम सर, जिन्होंने 82 या 85 मूवीज़ बनाए हुए हैं ऑलरेडी। जी, जी। और सेकंड जो है वो है आर्या महेश सर, जिसमें प्रमोद हीरो है, तेजस्विनी हीरोइन मैं भी हूँ, वो भी ऐसे कल्चर्स के ऊपर ही हैं। जी। अब मैं आती हूँ क्या खबर, लोगों को क्या शिक्षा देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि पहले आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग अपने बच्चों को शिक्षा दें। अगर हम नहीं शुरुआत करेंगे, बच्चे बाद में सीखेंगे। अपने बच्चों को जब छोटे रहे तभी से सिखाइए कि रंग, भेदभाव, लड़की, ये सब कुछ नहीं होता है। जैसे आप खुद हो, सामने वाला भी वही है। कलर मायने नहीं रखता है, टैलेंट मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है। पैसा मायने रखता है, इज्जत मायने रखता है, आपका जो आप जीतते हो, जो आप कमाते हो, वो मायने रखता है। जाना तो सबको एक दिन है, सही बात है। और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आपके पास हाइट नहीं है तो भी आप आगे बढ़ सकते हो, आप एक्टिंग फील्ड में जा सकते हो। अगर पास हाइट है तो आप मॉडलिंग में भी जा सकते हो, आप पॉलिटिशियन में भी जा सकते हो। अगर आपके पास दिमाग है तो आप धीरू भाई अंबानी भी बन सकते हो। बिल्कुल सही बात है। जज्बा होना जरूरी है, सोच अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। ये बात मायने नहीं रखती कि आपका रंग कैसा है, आप लंबे हैं कि नहीं हैं, आपका आजकल तो पहले बॉडी शेमिंग की बात होती थी, अब तो कलर शेमिंग की बात आ चुकी है। कितनी शेमिंग करेंगे साहब, उठाइए अब। और टैलेंट हम तब देख पाएंगे जब आंखों से रंग भेद, किसी भी प्रकार के भेद का जो चश्मा है उसको उतार फेंकेंगे, तब हम किसी के अंदर का टैलेंट देख पाएंगे। आप किसी टैलेंट को जब सराहेंगे तो उस टैलेंट को आप एक्सेप्ट भी करेंगे। बात यही है। और आज ये सबसे बड़ी शिक्षा मैं जो पहुंचाना चाहता था आप लोगों तक या बच्चों तक, कि कम से कम जब वो बड़े हों तो वो हम जैसे ना बने, हमसे कहीं अच्छा बने, उनके बीच में इस प्रकार के पक्षपात ना हो। तो दोस्तों, आइए एक अच्छे समाज की कल्पना करते हैं। आइए बनाते हैं हर प्रकार के भेदभाव से अलग एक सुंदर सा समाज, जहां आपके बच्चे आराम से खुल के जी सकें, सांस ले सकें, बढ़ सकें, वो कर सकें जिसका सपना उन्होंने देख रखा है। भगवान न करे उन्हें कोई भी भेदभाव रोक सके, चाहे वो भारत हो चाहे विदेश हो। देश का नाम तभी बढ़ेगा, देश हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब इन चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।